हेलो फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ मैं विमेन एम्पावरमेंट की बात करूंगा। महिला सशक्तिकरण क्यों जरूरी है। आज मैं पेपर पढ़ रहा था, पत्रिका समाचार पत्र। इसके प्रधान संपादक गुलाब कोठारी जी ने एक लेख लिखा है, नारी ही नर्क में क्यों। तो उसी पे चर्चा करूंगा। बहुत बढ़िया लेख है, इसलिए मुझे इस लेख ने प्रेरित करा कि नहीं, इस पे वीडियो बनाया जाए। समाचार पत्र हर जगह नहीं पहुंचता, लेकिन वीडियो सब जगह पहुंच जाता है यूट्यूब के थ्रू, और आप लोग तक पहुंचे। इसमें वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ उन्होंने कटाक्ष किया है। शुरुआत ही उन्होंने करी है कि यही वह माँ है जो ईश्वर के अंश जीव को पृथ्वी पर लेकर आती है, जिसकी शक्ति के रूप में हम पूजा करते हैं, जो पति की आयु बढ़ाने के लिए सारी उम्र व्रत उपवास रखती है, लेकिन आज एक मात्र भोग की वस्तु बनकर जीवन के अंतिम क्षणों में भी नार की वेदना भुगती है। ये उनने कोटेशन के साथ शुरुआत की है। और एक महत्वपूर्ण इस लेख की सबसे बड़ी खासियत है, आदरणीय गुलाब कोठारी जी ने महिलाओं के नार की वेदना के लिए, उस विघटन की, जो महिलाओं के साथ विघटन हो रहा, महिलाएं जो पिछड़ रही, उसका सूत्रधार हमारी शिक्षा पद्धति को बताया, वर्तमान एजुकेशन पॉलिसी को। ये एक बहुत ही बड़ा कटाक्ष है। ये एक सोचने के लिए हमको विवश करता है कि वास्तव में क्या स्थिति है। ये सही है, मानव सभ्यता का जैसे जैसे शुरुआत हुई, विकास होता गया। आदिम अवस्था से कृषि अवस्था आई, कृषि अवस्था से औद्योगिक अवस्था आई, औद्योगिक अवस्था से आपकी टेक्नोलॉजी वाली अवस्था आई। मतलब बहुत ग्रेजुअली बढ़ती गई। मतलब विकास कभी रुका नहीं, सतत रूप से होता चला। विकास रुक भी नहीं सकता, रेगुलर विकास होता है। और विकास की भाषा में मेल फीमेल, स्त्री पुरुष दोनों को बराबर का माना गया है। ऐसा माना गया है कि स्त्री पुरुष दोनों का बराबर का सशक्तिकरण होना चाहिए, दोनों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, दोनों को बराबरी के अवसर मिलना चाहिए और बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए। यही हमारा संविधान भी कहता है। संविधान में भी कहा है कि स्त्री पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, दोनों बराबरी के होंगे, दोनों को बराबरी के अवसर मिलेंगे, दोनों को बराबरी का सम्मान मिलेगा। लेकिन आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, और कुछ साल बाद, 2 साल बाद, हम गणतंत्र का भी अमृत महोत्सव मनाएंगे। लेकिन आप देखिए, हजारों साल की सभ्यता में आज भी ये अवधारणा है कि स्त्री पुरुष का स्वरूप क्या होगा, भविष्य इनको कहाँ लेके जाएगा, इसमें कौन ज़्यादा सुखी है, कौन पिछड़ा हुआ है। महिलाओं को सशक्त करने की बात क्यों रही जब दोनों बराबर हैं। इस पे गुलाब कोठारी जी कहते हैं कि वास्तव में इस सवालों के उत्तर में दो बेस हैं, दो धरातल हैं, एक शरीर और मन। देह से नारी मादा तथा मन के योग से स्त्री होती है। देह से नारी को उन्होंने जेंडर वाइज उन्होंने कहा कि फीमेल होती है, और मन के योग से स्त्री होती है। मन में, हर व्यक्ति के मन में दो भाव रहते हैं, दैवी और आसुरी दोनों भाव रहते हैं। मातृत्व भी रहता है, आत्मा के योग से दिव्यता का योग होता है, संस्कार ही दिशा के नियंत्रक होते हैं। और ये सारी बातें मात्र महिलाओं पे लागू की जाती है, पुरुषों पे नहीं। और इसी के कारण पुरुषों का स्टेटस ऊपर है, महिलाओं का स्टेटस नीचे। और आज भी 21वीं सदी की वैज्ञानिक सदी में हम स्त्री को सशक्त करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इसके लिए उन्होंने जिम्मेदार बताया गुलाब कोठारी जी ने कि इस विघटन की सूत्रधार, खासतौर से भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं वो, कि भारतीय समाज में विघटन की सूत्रधार जो महिला सशक्त नहीं हो पा रही, उसके लिए हमारी शिक्षा पद्धति है। यहाँ पे दोनों पक्ष, मेल फीमेल दोनों, अपनी अपनी पहचान के लिए कटिबद्ध होकर जीते हैं। दोनों के स्वतंत्र सपने होते हैं, स्वतंत्र जीवन दर्शन होता है। उम्र बड़ी होने के साथ दोनों में समर्पण और समझौता जैसे शब्द गौड़ हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। माता पिता ही आज देखिए उच्च शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, वे शिक्षा की भूमिका के साथ बंधे हुए हैं। अब आप देखिए, माता पिता चाहते हैं उनके लड़की भी पढ़े। और अब देखिए, हायर एजुकेशन में सर्वाधिक योगदान किसी यूनिवर्सिटी में अगर जब दीक्षांत समारोह होता है, तो दीक्षांत समारोह में सर्वाधिक मेडल, गोल्ड मेडल लड़कियों को ही मिलते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि देखिए,
शिक्षा पे तो हम जोर दे रहे हैं, लेकिन जब शादी शिक्षा करने के लिए भी हमने जोड़ा है कि अगर उच्च शिक्षित होगी तो लड़का उच्च शिक्षित मिलेगा। फिर ये आ गया क्राइटेरिया की सर्विस भी कराएं, सर्विस भी हम कराते हैं। अब यहाँ पे जब शादी होती है तो लड़की का एक पाँव पीहर में होता है और एक पाँव उसकी ससुराल में होता है। अब दो घोड़ों पे सवार एक साथ सवारी करती है वो, एक पीहर की सवारी करती है और एक ससुराल की करती है। अगर दोनों पांव उसके ससुराल में चले गए तो परंपरागत स्वामित्व का उसको सूत्र हो जाता है, सूत्रपात हो जाता है। अब एक गांव आपका पीहर में है और पूर्ण स्वामित्व का संघर्ष करने के लिए आप अपने ससुराल में संघर्ष कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपका देखिए शिक्षित महिलाओं के साथ पहचान का टकराव भी आक्रमण करने लगता है। एक स्टेज पे आकर उसे कैरियर छोड़ना या कैरियर से भागना या कैरियर को तिलांजलि देने का निर्णय सही नहीं लगता। और यहीं पे परिवार में चूंकि पारिवारिक दायित्व कामकाजी महिला उतनी जिम्मेदारी के साथ नहीं कर पाती है तो वहाँ कैरियर छोड़ने की बात आने लगती है और कैरियर छोड़ने के लिए महिला को ही आगे आना पड़ता है, पुरुष को नहीं। और यहीं से दाम्पत्य जीवन में सीधा टकराव होता है और यही जीवन का वह मोड़ है जहाँ से स्त्री की नर्क या नार की वेदनाएं शुरू होती हैं। अब इस यात्रा में गुलाब कोठारी जी कहते हैं कि दो दिशाएं हो जाती हैं, दो डायरेक्शन में नार की यात्रा शुरू होती है। एक विवाह विच्छेद की ओर और एक होती है जिसमें दोनों पति पत्नी साथ में तो रहते हैं लेकिन सेपरेशन के साथ, कुछ दूरी के साथ, पास होके भी दोनों दूर रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए माता पिता का अहंकार भी रहता है और शिक्षा के प्रति उनका स्वाभिमान भी रहता है, कुछ अपने पैरों पे खड़ा करने की हसरत भी रहती है। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में होता क्या है, परिवार में मारपीट, शराब, जुआ और आज तो अविश्वसनीय स्थितियां देखने सुनने को मिल रही हैं। परिवार में पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में अविश्वसनीय स्थितियां निर्मित हो गई। आज हर हालत में ऐसी स्थिति जब निर्मित होती है, चाहे अमीर परिवार की हो, चाहे गरीब परिवार की हो, चाहे शिक्षित, उच्च शिक्षित, प्रशासकीय, व्यापारी, कोई भी परिवार हो, इसमें महिला को ही घर छोड़ना पड़ता है, पुरुष नहीं छोड़ता घर। अब विकसित देशों की जीवन शैली को तो हमने अपना लिया, हम उनकी नकल कर रहे हैं और विकसित होकर देखना चाहते हैं, हम अपने आप को विकसित कर रहे हैं, अपने आप को विकसित बना रहे हैं। लेकिन परिस्थितियां भारतीय परिप्रेक्ष्य में पश्चिम से बिल्कुल नितांत अलग हैं। पश्चिम में स्त्री पुरुष स्वेच्छा के साथ रहते हैं, वहाँ पे पति पत्नी के संबंध तोड़ना कलंक नहीं होता, डाइवोर्स एक सामान्य बात है। जीवन में 3-4 बार साथी भी बदलना पड़े तो वो एक साधारण बात है, वहाँ कोई उसको महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, इसको ईगो नहीं लिया जाता है, इशू नहीं बनाया जाता है। वहाँ पे आदमी पुरुष सब एक समान है। लेकिन भारतीय समाज में आप देखिए जनजातीय समाज को छोड़ के एक जीवन साथी जीवन पर्यंत रहेगा, छोड़ना यानी कलंक लगना। अब साथ रहने की स्थिति धीरे धीरे विचित्र होती जा रही है। हमारे यहाँ दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के दोनों के साथ रहने की स्थिति विचित्र हो रही है। पढ़ाई के कारण स्त्री की पहली मार पड़ती है कि देर से शादी। अब जहाँ पढ़ाई उच्च शिक्षा होती है तो उच्च शिक्षा में नेचुरली है कि आपकी विवाह की आयु बढ़ती जाएगी, विवाह देर से होगा। और यही सारी बातें दिमाग में आती है, दिमाग में उसका डेवलपमेंट होता रहा, लेकिन शरीर अपना मार्ग निकाल लेता है। जब बहुत विलम्ब देखा गया है, 30-30, 35-35 साल की लड़कियां, अगर मेट्रोमेनल्स अगर आप देखेंगे तो 35-35 साल की लड़कियां हैं, उच्च शिक्षित हैं, जॉब में हैं, लेकिन उनका वैवाहिक विज्ञापन आ रहा है, वो विवाह योग नहीं है, विवाह नहीं हुआ उनका अभी तक। तो ये स्थिति में क्या होता है कि इसमें यहाँ एक मानसिक पीड़ा होती है। जैसे जैसे विवाह की उम्र बढ़ती जाती है, अधिक देर होने पे संतान ना होने के कारण भी मानसिक पीड़ा बनती है और इसकी चिकित्सा किसको कराना पड़ती है, स्त्री को कराना पड़ती है, जो कि कष्टदायक है, खर्चीली है और उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं ये चिकित्सा विज्ञान के लोग अच्छे से जानते हैं। अब पढ़े लिखे दंपत्ति की मानसिकता जो है, दूसरी मानसिकता एक ये होती है कि वो चाहता है, जो पढ़े लिखे दंपत्ति हैं, कि संतान तत्काल ना हो, शादी के संतान में देरी हो। शादी के कुछ पहले ही स्त्री शिक्षा का अध्याय पूरा होता है, मतलब मैरिज के थोड़ा ही पहले स्त्री शिक्षा का अध्याय पूरा होता है, नई नई नौकरी होती है, स्त्री भी कोई व्यवधान नहीं चाहती है, तब एक नई प्रकार की यात्रा शुरू होती है, एक नया स्टेज शुरू होता है, नई राह शुरू होती है। यहाँ पे देर से हो, प्रेगनेंसी ना हो, गर्भधारण ना हो, तो जितनी मेडिकल साइंस ने तरक्की की उसका प्रयोग महिला पे होता है। गर्भ निरोधक गोलियाँ ली जाती हैं और इतनी असरदार गोलियां हैं कि एक गोली 6 महीने तक अपना असर दिखाती है।
और शिक्षित दंपति सुविधा स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर अपनी जीवन शैली तय करता है। अब जब सारी अवधारणाओं के कारण जो होता है कि धीरे धीरे दंपति निर्णय करते हैं कि फिर बाद में एक संतान होगी या नहीं होगी, और दूसरी होगी तो कितने अंतराल के बाद, ये प्रजनन का ज्ञान वो रखते हैं, उसमें उनका अंश प्रकृति के हाथ में है, लेकिन वो अपने हाथ में ले लेते हैं, संतान को रोकने का प्रयास करते हैं। बीज को तो बोया, लेकिन उसको माँ के पेट में अंकुरित होने से रोकते हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे अंकुरण शक्ति, प्रजनन शक्ति को भी हम नष्ट कर रहे हैं। एक आंकड़े बताएं गुलाब कोठारी जी ने, सन 2014 के आंकड़ों की बात करते हैं। वो कहते हैं 20 साल से कम उम्र की लड़कियां जो थीं वो गर्भ निरोधक गोलियां लेती थीं, और ब्रेस्ट कैंसर से मृत्यु का जोखिम इसमें 820% है। थोड़ा बहुत नहीं, 820% ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम है। और 10 साल तक जिन्होंने नियमित रूप से इन गोलियों को लिया, उनका मृत्यु का जोखिम 310% था। गर्भ निरोधक गोलियों का औसत वार्षिक उपयोग 30% से अधिक हो गया है। 2014 में इसका बाजार 200 से 250 करोड़ का था, और एंटी कैंसर जो है, एंटी कैंसर की दवाइयों का बाजार वो 3300 करोड़ पहुंच गया। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। अब देखिए ये है, सिर्फ 3 साल में इनका बाजार दोगुना हो गया, और दोनों को मिलाकर कितना कमाएं, ये सोचने की बात है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम सारी मर्यादाएं तोड़ रहे हैं, और इन मर्यादाओं को तोड़ने से रक्त के स्वस्थ कण जो हैं, जो हमको जीवन देते हैं, वो धीरे धीरे निर्जीव होने लगते हैं। इन दवाइयों के सेवन से हजारों हजार महिलाएं प्रतिदिन गर्भाशय को निकलवा रही हैं। आज ओवरी को अलग किया जाता है, गर्भाशय को निकाला जा रहा है। स्तन कैंसर के केस बढ़ रहे हैं, स्तन कैंसर के कारण उनकी निंदा भी की जा रही है। यहीं पे वह माँ है जो ईश्वर का अंश जीव को पृथ्वी का लेके आती है। देखिए वो माँ जो ईश्वर का अंश जीव को पृथ्वी का लेके आती है, जिसकी हम शक्ति के रूप में पूजा करते हैं। नवरात्रि में हम पूजा करते हैं ना, दोनों नवरात्रियों में। और जो पति की आयु को बढ़ाने के लिए करवा चौथ, तीजा और कई प्रकार के व्रत रखती है सारी उम्र, लेकिन हमने उसे भोग की वस्तु बनाकर उसके जीवन के अंतिम क्षणों में भी उसको वेदना ही दी है। और जितना ज़्यादा हम उसके साथ प्रयोग करते हैं, जितना ज़्यादा उसका भोग करते हैं, तो देखिए स्थिति हो जाती है कि दाम्पत्य भाव का ये भाव जो है धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और दोनों प्राणियों में रहता है, लेकिन पुरुष में कम रहता है, महिला में ज़्यादा रहता है, और महिला ही फिर उसका दारुण काल में जीती है। तो ये एक उन्होंने बहुत बढ़िया दिया कि अल्टीमेटली शिक्षा को उन्होंने कहा है विघटन की सूत्रता है। वर्तमान शिक्षा हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और जब पढ़ लिख जाते हैं फिर हम दूसरा प्रयोग करने लगते हैं। एक दूसरा कि अभी हमको अपनी नई जीवन शैली, आधुनिक जीवन शैली जीना है, भोग सुविधा स्वतंत्रता की जीवन शैली जीना है, और उसके कारण उसके दुष्परिणाम होते हैं, नारी ही नर्क में जाती है। तो ये लेख उनका बहुत बढ़िया है, नारी ही नर्क में क्यों। इसको समाजशास्त्री दृष्टि से, समाजशास्त्री विवेचन के रूप में हमको इसका अध्ययन करना चाहिए, उससे मनन करना चाहिए, और देखना चाहिए कि शिक्षा कहाँ पे महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ शिक्षा महिलाओं को कितना कमज़ोर भी बना रही है, उनका जीवन नारकी बना रही है, इस पे भी ध्यान दें। तो ये आज पत्रिका समाचार पत्र में परिवार कॉलम के अंतर्गत ये आया। गुलाब कोठारी जो प्रधान संपादक है पत्रिका समूह के, बहुत बढ़िया है, काफ़ी चिंतन मनन करते हैं, लेकिन परिवार पे उनका जितना चिंतन है उस पर हम अगर अमल करें तो परिवार हमारा सुधर सकता है, हमारा परिवार सुदृढ़ हो सकता है, और महिलाओं की स्थिति सशक्त हो सकती है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल सोशलॉजी विद दीक्षित के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और उसको शेयर कीजिए।